हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू त्रिशूल ट्रेड विद परिमल। सो मैंने ले लिया एक चैलेंज कि इन वन वीडियो यू यू विल बी बिकम ए बिगिनर टू स्मार्ट ट्रेडर। सो मैंने इस वीडियो में टोटल 30 पॉइंट में मार्क किया। इस 30 पॉइंट में इधर एक्सप्लेन करूँगा जो बेसिक है, बहुत बेसिक है। ठीक है, ये बिगिनर्स के लिए एकदम परफेक्ट है क्योंकि ये एकदम बेसिक से स्टार्ट है। जो लोग एडवांस है चलो ठीक है, फिर भी एक बार देख लो, क्या पता आपके लिए भी कुछ काम का चीज़ निकल जाए। तो इसीलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो ज़रूर उसको आगे तक देखते रहना और किसी को शेयर ज़रूर करना। और मेरा थोड़ा तरीका अलग है भाई, मैं थोड़ा ओपनली बात करता हूँ, मतलब फ्रैंकली बात करता हूँ। ऐसा नहीं कि एक मतलब प्रोफेसर जैसा कुछ भी, अरे ये ऐसा करते हैं ऐसा करता है, नहीं भाई, थोड़ा फ्रैंकली तरीके से एज ए फ्रेंड लाइक। सो मैंने इधर कुछ पॉइंट लिख के रखा हूँ, मैं भाई इधर देख के ही बताऊँगा, ठीक है। सो आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि नहीं तो मैं पॉइंट मिस कर दूँगा, तो इसीलिए थोड़ा बहुत लाइन भी लिख के रखा हूँ कि ताकि वो अच्छे से समझ पाऊँ। तो लाइन बोलने के बाद मैं फिर से भी एक्सप्लेन करूँगा। सो वीडियो में अच्छे से बने रहो, थोड़ा देखो अच्छे से, थोड़ा पॉइंट देखो, जल्दी से स्किप मत कर देना, थोड़ा देख लो धीरे धीरे एक दो पॉइंट। उसके बाद अगर मज़ा आने लगे तो कंटिन्यू करो और नहीं तो ना कंटिन्यू करो, तुम्हारी मर्जी, सीधी सी बात। बट ये जो वीडियो है लास्ट तक अगर जो देखेगा तो ज़रूर बता रहा हूँ, ये नॉलेज 10 लेवल आप होगा उसका, इतना बता सकता हूँ मैं। ठीक है गाइस, चलो शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक जो है व्हाट इज़ ट्रेडिंग। ठीक है, देखो ट्रेडिंग का सिंपल मतलब है किसी एसेट को लो प्राइस पे बाय करना, ठीक है, और हाई प्राइस पे सेल करना। ठीक है, एग्जांपल, तुम एक स्टॉक, लाइक मैं इधर एग्जांपल के लिए एक स्टॉक ओपन करके रखा हूँ, ठीक है, एक कुछ है IDFC फर्स्ट बैंक का कोई स्टॉक है। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू मैं बता सकता हूँ ये, लाइक ये स्टॉक है, तुमने बाय किया था, सपोज पकड़ लेते हैं 61 रुपीज़ में बाय किए थे ये वाला स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे 61 रुपीज़ में बाय किए थे एंड तुमने उसको बेचा 65 रुपीज़ में, पकड़ लेता है। ठीक है, 60 रुपीज़ में बाय किए थे एंड तुमने 65 रुपीज़ में बेच दिया था। ठीक है, उसको सेल कर दिया था। यहाँ पे कितना रुपए का आपका डिफरेंस दिख रहा है? 60 माइनस 65 मीन्स 5 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब वो प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, सो सॉरी फॉर दैट गाइस, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ भाई, बहुत काम का चीज़ बोलूँगा धीरे धीरे करके, थोड़ा टाइम लगेगा बस। ठीक है, सो आपका यहाँ पे हो गया है 5 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या चीज़ आपको समझ में आ रही है कि जो आप जिस कम प्राइस में खरीदे थे उसे आप ज़्यादा प्राइस में बेचोगे तो आपका, जैसे कि बिजनेस भाई, बिजनेस टाइप का ये ट्रेडिंग चीज़ भी है। ठीक है, तो जितना आप लो प्राइस में खरीद सकते हो और हाई प्राइस में बेच सकते हो, उतना आपका मुनाफा, उतना आपका प्रॉफिट। ठीक है, सो एग्जांपल के साथ यही बता रहा हूँ। सो 60 रुपये में अगर आप खरीदे हो, 65 रुपीज़ में आप बेचे हो, तो यहाँ पे जैसे 5 रुपये प्रॉफिट हुआ। सेम हर एक स्टॉक में होता है अलग अलग प्राइस। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा स्टॉक है, मैं इसके बारे में बाद में बताऊँगा। तो फिलहाल बस ट्रेडिंग का सिर्फ मतलब वही है, किसी एसेट को बाय और सेल करने का ही जो प्रोसेस है उसी को ट्रेडिंग की मतलब बोला जाता है। ठीक है, बाकी और भी सारा चीज़ में हम लोग ये ट्रेडिंग कर सकते हैं, लाइक स्टॉक रहता है, ठीक है, एंड क्रिप्टो रहता है, कमोडिटीज रहता है। स्टॉक जैसा किसी भी कंपनी का स्टॉक हो सकता है, किसी भी कंपनी का। ठीक है, एंड क्रिप्टो मतलब बिटकॉइन, सोलाना, इथेरियम, लाइक दैट। ठीक है, एंड कमोडिटीज़ मतलब गोल्ड होता है, क्रूड ऑयल होता है, ये सब कमोडिटीज़ में आता है। ठीक है, सो ये सब अलग अलग वर्सन रहता है। सो इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट बताऊँगा। ठीक है, सो बस यही है ट्रेडिंग का मेन मतलब। ठीक है, हर एक एसेट में अलग अलग फंडा रहता है, उसी जगह पे हम लोगों को बाय एंड सेल करना पड़ता है। तो उसी हिसाब से हम लोगों का प्रॉफिट मार्जिन एंड लॉस जो भी है वो रहता है उसी हिसाब से। ठीक है, सो ये है ट्रेडिंग का मतलब। बाकी नेक्स्ट हम लोगों का जो आता है, क्या आता है, यस, ट्रेडिंग में 90% लोग क्यों लॉस करते हैं? ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है गाइस, क्योंकि आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग लॉस करता है ट्रेडिंग में।
देखो, सबसे बड़ा रीज़न है इसका कि बिना सीखे ट्रेड करना। लाइक देखना, कुछ लोग होगा, ठीक है, ये वीडियो देखा ही नहीं होगा, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत चलाया होगा, भाग गया। उनको बस टाइम नहीं है ये सब देखने का। रील्स देखेगा, ठीक है, अच्छा सा इंस्टाग्राम रील्स जो भी आएगा वो सब देखेगा, ठीक है, वो सब उसमें बहुत टाइम आता है, और ये सब एजुकेशन थिंग नहीं देखेगा। सो रीज़न ये एक है कि कोई लोग सीखता नहीं है कि हमें पता है यार, अभी जाके कर लेंगे सब कुछ। उसी वजह से लोग फेल होता है, उसी वजह से लोग लॉस करता है। अगर आप देख रहे हो, अगर आप एंड तक देखोगे, मतलब आपके अंदर एक जज्बा है कि अब हाँ मैं सीखूंगा, करूँगा, मैं अच्छा करूँगा। इसका मतलब आप वो 90% लूजेबल ट्रेडर के अंदर नहीं आओगे, अब 10% जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है ना, उसके अंदर आओगे, ठीक है। इसके लिए बहुत सारा चीज़ है गाइस, मैं 5-6 साल से कर रहा हूँ, तो मुझे पता है, ठीक है। ओके, सो देखो, बिगिनर्स यूजुअली रैंडमली बाय और सेल करते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग में आते ही अरे यार बाय सेल ही तो करना है, कर देता है, इधर बाय ही कर दिया, उधर सेल कर दिया, कहीं पे भी कर देता है, ठीक है। ये मतलब इसे ग्रीन कैंडल दिखा रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है, चलो बाय कर लेता है। बिल्कुल नहीं गाइस, ऐसा एकदम नहीं करने का, ठीक है। सो देखो, प्रोफेशनल ट्रेडर का एक तरीका होता है, हमेशा मार्केट को पहले एनालिसिस करते हैं, जैसा भी हो मार्केट, प्रॉपर एनालिसिस की मार्केट अच्छा कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, ठीक है। वो एक पहले देखेगा कि अच्छा यहाँ तक आ सकता है मार्केट, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से बाइंग प्लानिंग कर सकते हैं, और यहाँ तक आएगा तो मैं उसको सेल कर लूँगा, ठीक है, निकल जाऊँगा प्रॉफिट लेके। सो ऐसा कुछ प्लानिंग रहता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं ऐसे लाइन खींच दिया तो कि यहाँ से प्लानिंग, तो पहले का स्ट्रक्चर देखना पड़ता है कि अच्छा ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस हिसाब से एक प्लानिंग होता है गाइस, ठीक है। वो मैं अभी नेक्स्ट आएगा वो सब चीज़ मैं बताऊँगा, बस अब बेसिक के बारे में बस बोल रहा था कि ये सब चीज़ है, रैंडमली बाई सेल नहीं करने का, ठीक है। एंड स्टॉप लॉस मेंटेन करना, ठीक है, कितना स्टॉप लॉस लगाना है, कितना टीपी लेना है। सो कुछ रूल्स है, रूल्स के बारे में बोलेंगे अभी, ठीक है। तो ये सब फॉलो करना पड़ता है, तब जाके आप लूजेबल ट्रेडर में नहीं आओगे, तब जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर में आओगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग का जो है मार्केट डायरेक्शन, ठीक है। देखो, मार्केट डायरेक्शन ना 3 टाइप का होता है। लाइक आप समझ लो मार्केट डायरेक्शन 3 टाइप का मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। मार्केट कभी भी रैंडमली नहीं मूव करता है, सच में मार्केट कभी भी रैंडमली नहीं मूव करता। मार्केट हमेशा 3 डायरेक्शन में मूव करता है। लाइक इधर मैं आपको दिखा के बताता हूँ, ये वाला, या तो वो अप साइड मूव करेगा, ठीक है, ऐसे अप साइड मूव करेगा, या फिर वो डाउन साइड मूव करेगा, मतलब नीचे की साइड, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, या तो ये नीचे की साइड मूव करेगा ऐसे, ठीक है, मतलब ऐसे नीचे की साइड मूव करेगा, या फिर वो एक साइडवेज जोन बना लेगा, लाइक दैट, ऐसे साइडवेज जोन बना लेता है, ये कहीं पे भी नहीं जा रहा है, एक जगह पे मतलब अटका हुआ है, मार्केट प्राइस मूव नहीं करेगा एक ही जोन पे, ये उसको बोलता है साइडवेज, ठीक है। यार यहाँ पे बोलता है अप साइड एंड डाउन साइड, ठीक है, मतलब अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, एंड ये दिस वाज साइडवेज, ओके। सो ऐसा रहता है, ठीक है। मार्केट का 3 स्ट्रक्चर, इसी में मार्केट मूव करता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता गाइस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का जो आता है, कैंडल स्टिक, ठीक है। देखो, कैंडल स्टिक जो है ये मार्केट की लैंग्वेज है एक, ठीक है। मतलब कैंडल स्टिक चार्ट एक्चुअली हम जो ट्रेडर रहता है ना, हम लोगों का सबसे फेवरेट चार्ट होता है, ठीक है। मतलब हर एक कैंडल एक स्पेसिफिक टाइम, एक मतलब प्राइस मूवमेंट स्पेसिफिक दिखाता है, ठीक है। मतलब ग्रीन कैंडल जब होता है, ठीक है, ऐसे जब ग्रीन कैंडल आता है तो मतलब बायर्स एक्टिव है, ठीक है। ग्रीन कैंडल जब देख रहे हैं कि हम लोग हाँ यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, यहाँ पे जब देख रहे हैं रेड कैंडल है, इसका मतलब हो रहा है कि सेलर्स आ रहा है, ठीक है। इसका एक जस्ट फंडा है, बट उसके बाद भी एनालिसिस तो है ही वो अलग चीज़, बस बेसिक चीज़ रहता है
ग्रीन कैंडल का मतलब होता है बायर्स, मार्केट ऊपर जाएगा। रेड कैंडल का मतलब होता है सेलर्स आ रहा है, उन्हें मार्केट सेल करना है, मार्केट नीचे जाएगा। सो ऐसा है, ठीक है। सो देखो रीज़न अभी ये है, कैंडल अगर तुम समझ गए ना तो आप ट्रेडिंग समझ जाओगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कैंडल स्टिक, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, ठीक है। सो सपोर्ट किसे कहते हैं, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, मैं एक जैसे मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एक जोन है, ठीक है, जहाँ पे मार्केट प्राइस जो है वो बार बार आ रहा है, ठीक है। लाइक यहाँ पे एक बार मार्केट प्राइस इसी जोन पे आया था, ठीक है, इसी जोन पे आया था। उसके बाद वापस मार्केट ऊपर गया था, ऊपर जाने के बाद वापस इसी जोन में आया, फिर से यहाँ पे इसी जोन में आया था ऊपर जाने के बाद। तो ये जो जोन होता है ना, जहाँ से प्राइस जो है नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है, यहीं से प्राइस वापस जा रहा है, यहीं से प्राइस वापस जा रहा है, तो ये जोन को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट जोन, ठीक है। और एक जोन होता है जहाँ पे मार्केट प्राइस जो है अटक जाता है कि उससे ऊपर मार्केट जल्दी से जाता नहीं। ये जो जोन होता है, देखो यहीं से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे जा रहा है, यहीं से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे जा रहा है, फिर यहाँ से आके नीचे आया, तो उसके बाद ब्रेक किया इसको। बट ब्रेकिंग थिंग अलग बाद में बताऊँगा। देखो बस बेसिक थिंग यही है, जहाँ पे प्राइस आके रुक रहा है वापस ऊपर जा रहा है, उस जगह को सपोर्ट बोलते हैं। जहाँ पे प्राइस ऊपर जाके रुक रहा है फिर नीचे आ रहा है, ठीक है, उस जगह को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस, उसी जगह को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम लोगों का जो ट्रेडिंग का सिस्टम्स है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है ट्रेंड फॉलोइंग, ठीक है। जैसे थोड़ी देर पहले मैं बता भी रहा था कि अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। देखो अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड का ट्रेंड फॉलोइंग का ट्रेंड फॉलोइंग जो है, ट्रेंड इज द बेस्ट ट्रेंड, हमेशा मान लो, ठीक है। स्मार्ट ट्रेडर हमेशा ट्रेंड के साथ ही चलता है गाइस, ठीक है। अप ट्रेंड में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना होता है, ठीक है, एंड डाउन ट्रेंड में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ट्रेंड का अगेंस्ट ट्रेड करोगे तो सच बताऊँ तो मर जाओ, सीधी सी बात, एक साफ सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ। ट्रेंड के अगेंस्ट कभी नहीं ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। देखो ट्रेंड अभी आइडेंटिफाई करना भी मैं बताऊंगा, ठीक है, कि को अभी आके बात बताऊंगा वो चीज़। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोगों का रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। सो ये जो रूल्स है, ठीक है, ये अगर तुम फॉलो नहीं किया ख़त्म, तो सच में गाइस, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट एक इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब ये रिस्क मैनेजमेंट का सिस्टम क्या है, मतलब समझ लेता है, लाइक आपके जो कैपिटल है ट्रेडिंग अकाउंट में, एकदम बेसिक में पकड़ लेता हूँ 10,000 है, ठीक है, कुछ कैपिटल है 10,000, ठीक है। आप एक ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, उसका आप कोई रिस्क कैलकुलेट नहीं किए कि आपका कैपिटल से कितना परसेंट ज़्यादा वो आप ऐसे ले रहे हो, ठीक है, वो चीज़ आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, सीधा ट्रेड में घुस रहे हो। यहाँ से आप कुछ बाइंग कर लिए, ठीक है, यहाँ पे ऐसे आप देख रहे हो कि 1,000 कि 2,000 या ऐसा कुछ ऐसे लग गया, ऐसे आपका आ रहा है, आपका जहाँ पे ऐसे सेट करना है, आपने देखा भी नहीं वो चीज़, बाद में वो नोटिस कर रहे हो, ठीक है। बाद में जब मार्केट आ रहा है आपका ऐसे हिट कर गया, मतलब 1,000 रुपये ख़त्म कर दिया। तो मतलब ऐसा अगर आप 10 ट्रेड ले लो, 1,000 रुपये, ये कैपिटल मतलब साथ में ही ख़त्म, है ना। तो इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, जो आपका कैपिटल होता है उसका 1% और 2% रिस्क जिसमें जिस ट्रेड में आपका बन रहा है उसी ट्रेड में आप एंट्री लो, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला आपका जो कैपिटल है वो 10 के है, मतलब 10,000 है, ठीक है, उसका 1% आपका
रिस्क लेना चाहिए किसी भी ट्रेड में जब एंटर कर रहे हो, ठीक है। उसी हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट होता है। एंड प्रॉफिट जो होता है वो आपका मर्जी, जितना हो सके आप उतना कैप्चर करो, ठीक है। बट मिनिमम अगर 1% रिस्क ले रहे हो तो 2% आप प्रॉफिट किया करो, ठीक है। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट का फंडा। बाकी जो हम लोग आएगा चार्ट टाइप्स, ठीक है। पता नहीं चार्ट टाइप्स का पॉइंट इतना लेट करके क्यों आया। चार्ट टाइप्स, ओके। देखो, ट्रेडिंग शुरू करने से पहले ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, समझना बहुत ज़रूरी होता है। चार्ट एक्चुअली बहुत टाइप का है। लाइक मैं कैसे बताऊँ ये चीज़ को। ये होता है एक बार जो होता है, ठीक है। ये एक टाइप का कैंडल है मार्केट का, ठीक है। ये एक टाइप का चार्ट होता है। सॉरी, ये जो रेड गिन दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बार, ठीक है। सो ये एक थिंग है, इसे कहते हैं बार। ये एक टाइप का चार्ट। और बाकी जो आ रहा है ये कैंडल, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर फॉलोइंग दिस टाइप ऑफ चार्ट, दिस कैंडल, एंड सम मोर टाइप ऑफ चार्ट आर देयर लाइक लाइन, ठीक है, लाइन। सो ये भी अच्छा चार्ट है, पर मुझे समझ में नहीं आता, सच बताऊं तो कभी मैं ये देखा नहीं। जस्ट मैं एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारा है गाइस। मैं इतना सारा सच बताऊँ तो मैं कभी खोल के भी नहीं देखा कि इसमें क्या रहता है क्या नहीं। जो पसंद है एक्चुअली मैं पहले ही ओपन कर लेता हूँ कैंडल, सीधी सी बात ये, ठीक है। ये हर एक ट्रेडर का फेवरेट चार्ट होता है गाइस, ठीक है। सो मैं भी पर्सनली यही चार्ट फॉलो करता हूँ, ओके। सो ये होता है चार्ट टाइप। 2-3 टाइप का चार्ट होता है, जैसे मैंने बताया, लाइन चार्ट एंड वो बार वाला चार्ट एंड ये दिस काइंड ऑफ कैंडल चार्ट, ओके। सो नेक्स्ट आता है हम लोगों का मूविंग एवरेज, ठीक है। देखो, मूविंग एवरेज का काम बहुत सारा है। ये जो है ये है मूविंग एवरेज। पहले दिखा देता हूँ कैसे लेना पड़ता है। ये इंडिकेटर में जाओ, इंडिकेटर में जाके मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वो वाला ले लो, क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग पे आना, सेटिंग पे आके यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू डालो, लाइक 50 डाल लेते हैं, ठीक है। 50 वाला डाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2-3 चीज़ अच्छा समझ में आता है। देखो, मूविंग एवरेज अगर होता है तो मूविंग एवरेज में क्या करते हैं, यहाँ पे ना ट्रेंड बहुत अच्छे से दिखता है। लाइक कब अप ट्रेंड है, ठीक है, कब डाउन ट्रेंड है। नहीं, जब इस EMA के ऊपर है तब समझ लेना हाँ अच्छा अप ट्रेंड है, मार्केट अप साइड मूव कर रहा है, ठीक है। जब नीचे आ रहा है डाउन ट्रेंड है, डाउन साइड जा रहा है, ठीक है। सो मूविंग एवरेज का एक बेसिक अच्छा चीज़ है, ट्रेंड को समझने में काम आता है। तो आपको अगर पसंद है तो ऑब्वियसली ये यूज़ किया करो, ठीक है, मूविंग एवरेज का। एक्चुअली ये जो मूविंग एवरेज है, ये जितना आप नंबर यहाँ पे लिख रहे हो, लाइक 50 EMA, ठीक है। तो ये जो EMA है, लास्ट 50 कैंडल का एक एवरेज निकल के ये लाइन बनता है, ऐसे करके ये चलता है, ठीक है। तो मूविंग एवरेज हो गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं, सॉरी गाइस। एंड नेक्स्ट आते हैं हम लोगों का RSI इंडिकेटर, ठीक है। RSI इंडिकेटर, ये देखो बेसिकली मैं यूज़ नहीं करता, बट एक ये मतलब आइडिया के लिए मैं बोल रहा हूँ इसको, ठीक है। RSI, तो RSI पहले नोट लेते हैं, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये वाला, ठीक है गाइस। सो इसका जो रीज़न है यहाँ पे, इस जो काम है, ठीक है, यहाँ पे देखो 2 नंबर है, लाइक 70 एंड 30, बीच में भी 60, 50, 40 है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स है, लाइक 70 जो नंबर है, इसके ऊपर अगर ये जो जा रहा है, इसका मतलब हुआ है क्या, ये ओवरबॉट जोन, मतलब एक्सट्रीम बाइंग हो गया है। अभी यहाँ पे मार्केट फॉल हो सकता है, ठीक है। 70 ऊपर जब चला जाता है तो मेनली ये माना जाता है, RSI का जो मीनिंग है, तो इसमें ये माना जाता है कि जब 70 के ऊपर, ये नंबर के ऊपर ये लाइन चला जाता है, तब इसको ओवरबॉट जोन माना जाता है। यहाँ से मार्केट फॉल होने का चांसेस बहुत रहता है। सेम थिंग जब मार्केट एक्सट्रीम फॉल होता है, लाइक 30 के नीचे चला जाता है, तो इसको बोलते हैं ओवरसोल्ड जोन, ठीक है। तो इसी जगह से मार्केट तब बाइंग साइड मूवमेंट करता है। सो ये एक चीज़ है RSI इंडिकेटर का, ये एक फंडा है।
ये जो दो नंबर है 70 एंड 30, इसी को लोग देखते हैं कि मार्केट अगर ओवरबॉट जून में चला गया तो लोग सेल करना ज़्यादा पसंद करता है, एंड जब ओवरसोल्ड जून में चला जाता है तब मार्केट बाय करना ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, कि मार्केट एक्स्ट्रा बेसिस सेल, मतलब जब बहुत ज़्यादा सेलिंग हो गया है, अभी बाइंग आ सकता है, तो जब लोग बाइंग करते हैं। तो आई से इंडिकेटर ये हो गया। चलो नेक्स्ट देखते क्या है। नेक्स्ट जो है वॉल्यूम एनालिसिस। ठीक, देखो वॉल्यूम जो है ये बहुत मेरा भी एक्चुअली फेवरेट है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये जो इंडिकेटर है इसमें कोई भी ग्लिच नहीं होता। ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार का ग्लिच नहीं होता। ये रियल मतलब प्राइस के साथ अच्छा सपोर्टिव ये रहता है। ओके, सो देखो वॉल्यूम मार्केट का एकदम हिडन ट्रूथ बताते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा था, वॉल्यूम का मतलब होता है कितनी क्वांटिटी में एसेट बाय और सेल हो रहा है। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ रहा है लाइक दिस, प्राइस अगर बढ़ रहा है, ठीक है, और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग माना जाता है। लेकिन अगर प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है तो ट्रेंड वीक हो सकता है। इसीलिए स्मार्ट ट्रेडर ओके वही है मैं इधर पढ़ के बता रहा था, सॉरी, क्योंकि वो मैं भूल गया था वो पॉइंट जो भी है। सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली वॉल्यूम का जो मीनिंग है अभी बताया। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इसका मतलब ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, लाइक ये जो है ये ट्रेन आप देखो। ठीक है, ये ट्रेन आप देखो। ठीक है, देखो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्राइस भी नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, मार्केट अच्छे से नीचे आएगा। तो ये भी इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं वॉल्यूम को। ठीक है, ये एक मतलब नॉलेजेबल थिंग है कि हाँ ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, ये वॉल्यूम देख के हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम लोगों का आता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ओके, सो ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होता है गाइस? देखो ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है। अगर प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो यूजुअली प्राइस और ऊपर मूव कर सकता है या फिर नीचे जा सकता है। इसीलिए ट्रेडर्स ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेते हैं। लेकिन कुछ टाइम फेक ब्रेकआउट भी होता है। ठीक है, उस टाइम ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस को मतलब एक रेजिस्टेंस जोन पे टैप करके, सपोर्ट जोन पे टैप करके, जैसे भी जिस टाइप का ब्रेकआउट रहेगा उसी सब जब वो टैप करेगा रेजिस्टेंस मारेगा, उसके बाद एंट्री लेना ज़्यादा सेफ रहता है। ठीक है, सो एक है, तो यहाँ पे मैं एक दिखा रहा हूँ, ये जोन है मैं देने को जो दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को एक जोन दिखा कि यहाँ पे जो है जोन एच है। देखो मार्केट क्या किया यहाँ पे, मार्केट एक बाइंग ट्रेंड में था। बाइंग ट्रेंड में रहने के बाद एक जोन ऐसे बनाया। ठीक है, ऐसा एक जोन बनाया, उसके बाद बूम नीचे पूरा गिर गया यहाँ तक। ठीक है, सो ऐसे ही है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था। जैसे पहले मैं बता रहा था कि ट्रेंड लाइन कैसे बन रहा था। ये है ट्रेंड लाइन का सिस्टम। मार्केट एक के बाद एक ऐसे टैप करके ऊपर जा रहा था, उसके बाद ये जो जोन आए, उसके बाद यहाँ पे क्या किया, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, उसके बाद मार्केट नीचे दुम। ठीक है, सो ये एक फंडा है। एंड ओके, नेक्स्ट जो है हम लोगों का ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट एकदम परफेक्ट हो गई। सेम थिंग ट्रेंड लाइन, सेम फिर से जो मैं बताने वाला हूँ वो ट्रेंड लाइन के बारे में बताने वाला हूँ। अभी जो मैंने बताया ट्रेंड लाइन कैसे काम करता है। देखो एक ही लाइन जो है मैंने खींचा कि कितना पॉइंट मैच हो रहा है, देखा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक जगह पे मार्केट ये टच किया, उसके बाद यहाँ पे एक ये गया, यहाँ से एक लाइन खींच लो। ठीक है, लाइन खींचने के बाद देखो यहीं से मार्केट रिजेक्शन है, फिर से देखो इस लाइन पे ही और एक रिजेक्शन लिया। तो ऐसे ही करके सेम अपसाइड एंड डाउन साइड सेम रहता है। ऐसे हर एक जगह पे ऐसे ही रहता है, कहाँ पे कहीं पे कैसा जैसा भी हो, कुछ भी होता रहता है। लाइक यहाँ पे भी देखो
एक ही जोन पे 2-3 टैप हो रहा है, ऐसे करके ट्रेंड लाइन ऐसे बनाता रहता है, ठीक है। जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है उस टाइम मार्केट फॉल कर जाता है, ठीक है, या फिर वो अप साइड जाता है, जैसा भी जिस हिसाब से ट्रेंड लाइन आपका बन रहा है, ठीक है। ट्रेंड लाइन खींचने का यही तरीका होता है कि जितना हो सके पॉइंट मैच हो, ठीक है, या फिर मेन पॉइंट का जो जोन, ठीक है, मेन जो जोन है उसको अगर आप पकड़ लेते हो, ठीक है। ये लाइक यहाँ पे मार्केट टैप हुआ था, उसके बाद यहाँ पे टैप हुआ था, तो इसीलिए मैं ये लाइन खींचा था, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने बता रहा था कि कुछ अगर फेक ब्रेकआउट हुआ तो देखो ये कुछ फेक ब्रेक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, ठीक है, ये भी होता है। सो ऐसे ही ट्रेंड लाइन आपका काम करता है, ठीक है। कुछ पॉइंट मैच करना पड़ता है, उस तरफ से लाइन खींचो, उस हिसाब से ट्रेंड लाइन आपका बनता है, ठीक है। सो ये हो गया ट्रेंड लाइन का फंडा, ठीक है। बाकी आते हैं कंसोलिडेशंस। कंसोलिडेशन क्या है गाइस? कंसोलिडेशन लाइक मैं इसे ये वाला एक जोन है, ठीक है। मतलब देखो मार्केट हमेशा ट्रेंड नहीं होता, लाइक हमेशा बाय ट्रेंड की सेलिंग ट्रेंड में नहीं होता। कभी कभार प्राइस एक जगह पे फंस जाता है, उसी जगह को हम लोग कंसोलिडेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कंसोलिडेशन बोलते हैं, ठीक है। मार्केट जैसे ये वाला जो जोन है, ठीक है, ये वाला जो जोन है, देखो मार्केट एक मूवमेंट दिया, देने के बाद देखो इतना छोटा सा जोन में एक मूव हो रहा था, लाइक उसके बाद यहाँ पे एक जोन, अब ज़्यादा बड़ा प्राइस मूवमेंट नहीं दिया, बस ऐसे छोटा एक जोन देने के बाद बस ऐसे ही जोन पे मार्केट मूव कर रहा था। फिर उसके बाद जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया तब जाके मार्केट एक बड़ा मूवमेंट दिया, ठीक है गाइस। ये हो गया कंसोलिडेशन का फंडा, ओके। सो नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है वो है एंट्री स्ट्रेटजी, ठीक है। सो सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए सही एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। लाइक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी रैंडम एंट्री नहीं लेते हैं, ठीक है। मतलब वो हमेशा एक स्पेसिफिक टाइम का एक स्ट्रेटजी का वेट करते हैं, ठीक है। जैसे सपोर्ट बाउंस, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन या ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ठीक है। एंट्री लेने से पहले हमेशा रिस्क क्लियर होना चाहिए, ठीक है। लाइक मेरा कुछ स्ट्रेटजी जो भी है, ठीक है, लाइक मैं पहले मार्केट स्ट्रक्चर देखता हूँ क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। यहाँ को क्या ट्रेंड चल रहा है पहले तो वो डिसाइड करता हूँ मैं, ये बाइंग ट्रेंड है तो मैं बाइंग ट्रेंड का जो भी स्ट्रेटजी मेरा है उस हिसाब से मैं ट्रेंड मतलब बोलता हूँ, ठीक है, ट्रेंड, ठीक है। तो जब भी वो उसके बाद मैं अपना ये सेल, ठीक है, उसके बाद जो भी मेरा ये सेल रहेगा, जो भी मेरा टीपी रहेगा मतलब टेक प्रॉफिट रहेगा, ठीक है, वो वाला जगह मैं फिक्स कर लेता हूँ कि मेरे को यहाँ तक ये होना चाहिए, यहाँ पे एंट्री होना चाहिए मेरा, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं कुछ प्लान कर लेता हूँ। तो क्या होता है कि ये एक होता है परफेक्ट प्लानिंग कि मेरे को इतना एसेल लेना है, ऐसी जगह पे आएगा मार्केट तो यहाँ पे मैं एंट्री लूँगा और यहाँ तक आएगा तो मेरे को टारगेट बुक करना है। सो ये होता है प्लानिंग गाइस। तो हमेशा एंट्री स्ट्रेटजी एक परफेक्ट सेल्स जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो आपका भी जो भी एंट्री स्ट्रेटजी रहेगा या फिर जो भी आपको लगे कि हाँ ये मेरा स्ट्रेटजी होना चाहिए, ये बेस्ट है मेरे लिए, मैं इसी बेसिस में ट्रेड करूँगा, तो ये प्रॉपर एक प्लानिंग कर लेना गाइस, ठीक है। बाकी आगे जाके मैं बहुत सारा स्ट्रेटजी के बारे में भी बात करूँगा। बाकी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस देखो, स्टॉप लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है, जैसे कि मैं अभी इसके में बता रहा था। सीधी सी बात एक है, स्टॉप लॉस यूज़ ना करो तो ट्रेडिंग अकाउंट ख़त्म होने का चांसेस बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के एक सेफ्टी टूल्स है। जब मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट मूव करता है स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज कर देता है, ठीक है, ताकि लॉस लिमिटेड रहे। एक्चुअली प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा ट्रेड लेने से पहले स्टॉप लॉस डिसाइड करता है, क्योंकि ट्रेडिंग में लॉस अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस यूज़ करके लॉस कंट्रोल पॉसिबल है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी भी बताया, ये देखो अगर मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ठीक है, लेकिन मैं समझ लेता हूँ कि मैं गलती से यहाँ पे एक एंट्री बनाया था, एंट्री प्लान किया था, ठीक है, एंट्री प्लान किया था, ठीक है, और मेरा एसेल होना चाहिए था यहाँ, पर मैंने यहाँ पे एसेल नहीं लगाया,
तो मेरे को इतना तक एसएल शायद बुक करना पड़ता, मतलब जहाँ पे एसएल लगाना चाहिए था 1%, उसके जगह मेरे को 5-6% रिस्क मतलब लॉस मेरे को बुक करना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे अगर एसएल फिक्स कर देता मेरे को क्या होता, कम लॉस होता। वही जगह अगर आप एसएल फिक्स नहीं करे और मार्केट नीचे आता गया, उसके बाद आपको लगा अरे यार मार्केट तो बहुत नीचे आ गया, आप तो वापस ऊपर नहीं जाएगा, तब जाके बहुत बड़ा लॉस आप बुक कर लेते हो। सो वो एक बहुत बैड थिंग है गाइस। सो इसीलिए जो भी आपका मतलब एसएल का ये रहेगा, अब इस हिसाब से आपको सेट करना चाहिए कि आपका यहाँ पे एसएल हो रहा है तो यहीं पे एसएल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना का। ठीक है, हमेशा। ठीक है, सो एसएल फिक्स जब भी ट्रेड एंट्री कर रहे हो तो एसएल के साथ एंट्री करो, मैं ही करता हूँ गाइस। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, देखो स्मार्ट ट्रेडर हमेशा रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब होता है तुम कितना रिस्क लेकर कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो। एग्जाम्पल, अगर तुम $1 रिस्क ले रहे हो, $2 प्रॉफिट टारगेट होनी मतलब टारगेट करते हो, तो रिस्क रिवॉर्ड होता है 1:2। प्रोफेशनल ट्रेडर यूजुअली मिनिमम 1:2 या फिर 1:3 रेशियो फॉलो करते हैं। ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। लाइक मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ भाई, सच बताऊँ तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम 1:2 एंड मैक्सिमम टाइम आई थिंक 1:3 ऐसा मैं ट्राई करता हूँ। लाइक मेरा एक यहाँ पे मैं बताया अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ पे मेरा एंट्री था। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ 1:3 मतलब मैक्सिमम ग्रैब करने के लिए। अगर ना हो रहा है, देखता हूँ कि मार्केट रिजेक्शन दे रहा है, तो मैं 1:2 में भी आता हूँ, बट उससे नीचे नहीं आता हूँ। मिनिमम मैं 1:2 बुक करता ही करता हूँ। ठीक है, जब भी मेरा ट्रेड चलता है, और मैक्सिमम जितना हो सके इतना ग्रैब करने का कोशिश करता हूँ। सो वो एक मतलब अच्छी थिंग है कि आप एसएल मिनिमम रख के जो रिवॉर्ड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मिनिमम 1:2 और मोर देन उससे भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो वो आपका ट्रेडिंग स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिवॉर्ड कैप्चर कर रहे हो कम पीना मतलब कम एसएल के साथ। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं एक स्ट्रेटजी है, एक मतलब कॉन्विनेशन थिंग है जो आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए और भी हेल्प करता है। ठीक है गाइस, सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का ये है पोजीशन साइजिंग गाइस। ठीक है, पोजीशन साइजिंग समझना है तो ट्रेडिंग अकाउंट सर्वाइव नहीं करेगा भाई। ठीक है, मतलब पोजीशन साइजिंग का मतलब एक ट्रेड में कितना कैपिटल यूज़ करना है ये डिसाइड करना। ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी पूरा कैपिटल एक ट्रेड में यूज़ नहीं करता, मतलब वो यूजुअली 1-2% रिस्क रूल फॉलो करते हैं, और ये रूल अकाउंट को लॉन्ग टर्म सेव करता है। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग्स है एक्चुअली लाइक आपके जो अकाउंट में कितना मतलब जो कैपिटल है वो कितना है। मैं लास्ट टाइम मैं बता भी रहा था, समझ लेते 10K है। ठीक है, तो आप एक ट्रेड में पूरा ही 10K मत डाल लो कि एक ट्रेड आप ले रहे हो ठीक है बहुत बड़ा लॉट ले लिया जहाँ पे 10K ही आपका लग गया, तो उसमें होगा क्या अगर बाई नीचे तो उस ट्रेड में लॉस लग गया तो शायद पूरा 50% कैपिटल भी डाउन कर सकते हो, 30% कैपिटल भी डाउन कर सकते हो। तो इसीलिए कैपिटल का जितना आपका कैपिटल है उसका 1%, 2%, ठीक है चलो मोर देन 3% आप यूज़ करो तो एक ट्रेड में, और उससे ज़्यादा उस कैपिटल का यूज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका इस रिस्क मैनेजमेंट ख़राब होगा उससे। ठीक है, जब अगर लॉट ले लिया आपका 10K कैपिटल है, 10,000 का ही एक कोई भी कुछ बाई कर लिए हो, ठीक है, पर वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है बाई चांस अगर लॉस आ गया। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा जितना आपका कैपिटल है 1% उसका या फिर 2%, 3% उस वो जो अमाउंट होगा उसी हिसाब से आप बाई सेल करें। ठीक है, तो क्या होगा आप ज़्यादा ट्रेड ले पाओगे, आपका कैपिटल प्रोटेक्टिव रहेगा। जितना आप कैपिटल को प्रोटेक्ट करोगे उतना आप ट्रेड ले पाओगे, उतना ही आपका चांसेस रहेगा कि हाँ चलो एक वो बने रहने का ट्रेडिंग में। सो वो चीज़ होता है गाइस। ठीक है, तो प्रोटेक्ट योर कैपिटल एंड पोजीशन साइजिंग उसी हिसाब से मेंटेन किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट
नेक्स्ट है बैक टेस्टिंग। ये मेरा बहुत फेवरेट पार्ट है गाइस, ठीक है। मैं यूजुअली पर्सनली बहुत करता हूँ ये चीज़ तो, क्योंकि ये अगर जितना आप करोगे, वो बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। सो वही है बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग आप जितना करोगे उतना आप ट्रेडिंग में स्किल उतना ज़्यादा आपका बढ़ेगा, ठीक है। आपका जैसा भी स्ट्रेटजी हो ना, उस स्ट्रेटजी को बैक टेस्टिंग करते रहो। कि आपका जो बैक टेस्टिंग मतलब कैसे बैक टेस्टिंग, वो भी मैं बताता हूँ कैसे बैक टेस्टिंग करोगे। जो मैं तरीका यूज़ करता हूँ, ऐसे तो बहुत लोग अलग अलग तरीका यूज़ करते हैं। लाइक कोई स्क्रिप्ट रन करता है, लाइक पाइन स्क्रिप्ट, ठीक है। पाइन स्क्रिप्ट रन करता है, उस हिसाब से चेक करता है और उस हिसाब से कुछ भी डेटा आता है वो देख लेता है। पर मैं ये नहीं मानता, जो एक्चुअल ट्रेडर होगा ना, वो अलग तरीके से बैक टेस्टिंग करेगा। इस मेरा ट्रेडिंग का बैक टेस्टिंग थोड़ा अलग है। लाइक मैं रिप्ले मोड में ये करता हूँ। इतना दूर जाके मैं ये रिप्ले मोड यूज़ करता हूँ जहाँ पे मेरे को मतलब मैं भूल जाता हूँ कि मार्केट में लास्ट क्या हुआ था, ठीक है। सो ऐसे ही आँख बंद करके कहीं पे भी काट कर दे। काट करने के बाद आप वो सोच भी नहीं पाओगे कहाँ पे काट किए है। वहाँ से जाके शुरू करो आपका बैक टेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद रिप्ले मोड में बस एक एक फ्रेम आप चेक करो, एक एक कैंडल, ठीक है। जहाँ पे देखो कुछ भी, यहाँ पे आपका क्या जो भी बनता था, सेलिंग बनता था, बाइंग बनता था, वहाँ पे देखो ट्राई करो ऐसे करके, जो भी करके। मैं बस ये करके देख करने के लिए देख करो, ऐसे करके जो भी करके चेक करो। उसके बाद ऐसे ऐसे करके चेक करो, ठीक है। तुम्हारे के प्रॉफिट में आ रहा है, लॉस में आ रहा है, जैसा भी हो, ठीक है। ऐसा करके चेक करो कि मार्केट प्रॉफिट में गया या फिर मतलब वो टीपी आया या फिर एसएल आया, जैसा भी आया। यहाँ पे ट्रेंड लाइन आया था तो मार्केट ऑब्वियसली बात यहाँ पे एसएल मारेगा, ठीक है। सो ऐसे करके अगर 1:2 में यहाँ से फॉलो करता तो 1:2 क्या 1:3 दे देता मेरा यहाँ पे, ठीक है। अगर इस कैंडल पे मेरा एंट्री था, जैसा भी हो, ये ऐसे करते फिर इसे इस हिसाब से मैं सेट करता हूँ। इस हिसाब से मैं कभी कभार इसे सेट करता हूँ, कभी कभार स्मॉल ये सेट करता हूँ। तो ऐसे करके मैं बैक टेस्टिंग करता हूँ। जैसे कि इस कैंडल पे अगर कोई भी प्लान करना था तो बैक टेस्टिंग इस हिसाब से जितना करोगे ना, आपका वो जब मार्केट का कैंडल आता रहेगा आपको विजुअल आता रहेगा। अच्छा, ऐसा सिचुएशन में मार्केट ऐसा किया था, मैं लास्ट टाइम चेक किया था, तो वो आपको आता रहेगा दिमाग में, हाँ मार्केट ये कर सकता है, वो कर सकता है। तो इसीलिए बैक टेस्टिंग में ऐसे किया बैक। तो ये जो मतलब थिंग है ना, ये आपको मोर परफेक्ट बना देगा इस। तो बैक टेस्टिंग का थिंग ऐसा है, जितना बैक टेस्टिंग करोगे उतना परफेक्ट बनाओगे, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है ट्रेडिंग प्लान, ओके। सो ट्रेडिंग प्लान, विदाउट प्लान ट्रेडिंग मतलब गैम्बलिंग, सीधी सी बात है, ठीक है। ट्रेडिंग प्लान एक क्लियर गाइडलाइन होता है जिसमें एंट्री रूल्स, एग्जिट रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी मेंशन होता है, ठीक है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इमोशनल डिसीजन नहीं लेते, वो ट्रेडिंग प्लान फॉलो करते हैं। ये डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। प्लानिंग मतलब जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, प्लानिंग मतलब जो भी आप ट्रेड में एंटर कर रहे हो उसका परफेक्ट प्लानिंग ऐसा होना चाहिए कि मैं यहाँ पे जहाँ पे भी आप एंट्री ले रहे हो, पहले तो बताओ वो एंट्री आप वहाँ पे क्यों ले रहे हो, पहले वो देखो कि मैं इस वजह से ये एंट्री ले रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस था, डाउन ट्रेंड था, उसके बाद मार्केट फॉल हो रहा, तो मैं सेलिंग ट्रेड प्लान करूँगा। सो उसके बाद जहाँ पे आप एसेल रखना चाहते हो, मैं यहाँ पे एसेल रखूँगा, मार्केट यहाँ तक आ सकता है तो यहाँ तक मैं टारगेट बुक करूँगा, ठीक है। सो ये होता है प्लानिंग गाइस, ऐसे कहते हैं प्लानिंग। ऐसे करके प्लानिंग करेंगे, जैसा भी आपको ट्रेडिंग में मतलब जो भी ट्रेड में एंटर करना पड़ेगा, कि जो भी एंट्री रहेगा, क्यों एंट्री कर रहे हो, क्या मेरा एसेल रहेगा, क्या मेरा टीपी रहेगा, ठीक है। सो ये ऐसे करके प्लानिंग करके ट्रेड में एंट्री करना पड़ता है, ठीक है गाइस। तो ये होता है ट्रेडिंग प्लान। नेक्स्ट जो आता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है गाइस। ये तो क्या मतलब बड़े बड़े ट्रेडर भी इसमें गिर जाता है, इस साइकोलॉजी के मामले में मैं भी गिर जाता हूँ, कोई डाउट्स नहीं इसमें, ठीक है। मार्केट इमोशन एक्चुअली इमोशन को पनिश करता है, मार्केट इमोशन को पनिश करता है। ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, साइकोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है।
फियर और ग्रीड ट्रेडर्स के सबसे बड़े एनिमी होता है। अगर तुम अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाते हो तो बेटर डिसीजन ले पाओगे एक्चुअली। तो जैसे कि मैंने बोला कि इसमें बड़े बड़े ट्रेडर भी फेल है, मैं भी फेल, कभी कभार मैं भी गलती करता हूँ साइकोलॉजी के मामले में, ठीक है। कभी कभार नहीं, बहुत बार करता हूँ मैं ऐसा। तो चलो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि जितना कंट्रोल हो सके अपने से उतना मैं कोशिश कर। मतलब ये होता है, देखो ये जो इमोशन फियर ग्रीड के बारे में जो बात कर रहा था ना मैं, लाइक समझ लो मार्केट अचानक से एक बड़ा कैंडल दे दिया, ठीक है। आपने सोची थी कि यहाँ पे एंट्री मतलब आएगा तो मार्केट, यहाँ पे अगर मार्केट आएगा उसके बाद मैं बाई प्लान करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा रेड कैंडल आ गए, तो आप सोच रहे हो नहीं यार बाइंग प्लान शायद ठीक नहीं हो। उसके बाद देख रहे हो कि अच्छा एक बड़ा ग्रीन कैंडल दे दिया, और उसके बाद आपको लगेगा अरे मैंने तो यहाँ पे बाइंग प्लान किया था, मार्केट ऊपर चला गया यार, बाइंग प्लान किया था। उसके बाद क्या होगा, कभी कभार यहाँ पे बड़े जो कैंडल ये आया था ना वहाँ पे एंट्री ले लोगे, बल्कि जहाँ मतलब जबकि आपको एंट्री बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, जब आपके प्लानिंग के हिसाब से, आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से शायद आपका एंट्री यहाँ पे होता था, ठीक है। और आपके डर के वजह से यहाँ पे रेड कैंडल आ गया, ठीक है। आप सोचा कि यहाँ पे सेल मार देगा जो ऐसा भी हो, तो आप एंट्री नहीं ली, ठीक है। मार्केट बहुत ऊपर चला गया, तो आपको लगेगा अच्छा यार मैं अगर एंट्री ले लेता तो अच्छा, तो चलो एंट्री ले लेते हैं। तो क्या किया, जहाँ पे आपको पहले एंट्री लेना चाहिए था वो छोड़ के आप दूसरी जगह दो, मार्केट जब बहुत ऊपर चला गया तब जाके एंट्री ले लिया, और आपका एसिल पड़ गया बहुत सब बड़ा, ठीक है। और उसके बाद मार्केट वहाँ से ऊपर गया नहीं। बाद में हुआ क्या, यहाँ पे टाइम पास करके मार्केट नीचे आ गया, और आपका यहाँ पे इतना बड़ा एसिल मार दिया, ठीक है। मतलब इस जगह पे इतना बड़ा शायद एसिल मार दिया, ठीक है। सो इसमें हुआ क्या, आपका जो लॉस इतना होने वाला था अब ये इतना बड़ा लॉस हो रहा है, ठीक है। आपका जो बाद लेटर एंट्री के वजह से, फियर एंट्री के वजह से, फोमो एंट्री जो बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे आपको एंट्री लेना चाहिए, जहाँ पे आप प्लान करोगे कि हाँ वहीं पे प्लान करना है, वहीं पे जैसा भी हो आपका एंट्री होगा तो एंट्री वहीं पे करना है। उस हिसाब से जितना एसएल बन रहा है उसी जगह पे आप एसएल लोगे। मार्केट जब वहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, ठीक है, तब जाके जो एंट्री लेने का मन होता है वो ऐसा नहीं करने का। कंट्रोल योर इमोशंस ऑलवेज। और एक चीज़ प्रॉफिट, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि प्रॉफिट आ रहा है, अरे यार चलो थोड़ा तो प्रॉफिट आ गया, मतलब हो रहा है कि लाइक यहाँ से सपोज पकड़ लेता है, यहाँ से कुछ आप एंट्री लिए थे, ठीक है। आपको टारगेट बुक करना था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक, और आपका हुआ क्या, कुछ टाइम यहाँ तक आ गया मार्केट, फिर देखा एक रेड कैंडल आ रहा है, अरे यार मार्केट रिवर्स तो नहीं आ गया ना, नहीं आ जाएगा ना, बुक कर लूँ क्या, ये भी एक होता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, टारगेट तक नहीं रुकते हो, पहले कोशिश कर लेते हो कि अरे जितना प्रॉफिट आया लेके निकल लेते हैं। वो एक बहुत गलत चीज़ है, वो एक साइकोलॉजी को डैमेज करता है, ये चीज़ नहीं करना होता है, ठीक है। मैं बहुत ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। लास्ट टाइम मैं ऐसे तो बहुत कोशिश करता हूँ चलो टारगेट तक ही निकलेंगे, जो भी ऐसे लोग वो लेंगे या फिर टारगेट लेंगे, कभी कभार बड़ा भी ठोक लेता हूँ। बट कुछ टाइम होता है कि एक दो शायद एक ट्रेड लॉस गया लास्ट, ठीक है, या फिर 2 ट्रेड लॉस गया लास्ट, तीसरे ट्रेड में आपको थोड़ा प्रॉफिट दिख रहा है। मतलब लास्ट 2 ट्रेड में भी ऐसा हुआ होगा, आपका थोड़ा प्रॉफिट दिखा था, उसके बाद मार्केट नीचे आया, वैसा होता है, बहुत ट्रेड में होता है। सेम इसी ट्रेड में भी ऐसा शायद दिख रहा है, तीसरी वाला ट्रेड में मार्केट थोड़ा प्रॉफिट दिखाया, उसके बाद थोड़ा नीचे आना शुरू हुआ, तो आप क्या सोचोगे, अरे मार्केट वापस से अगर लास्ट 2 ट्रेड के जैसा नीचे आ गया तो फिर से लॉस हो जाएगा। तो क्या करते हो आप, वैसे मतलब बीच में से कहीं से निकल जाएगा ट्रेड के, ठीक है। लाइक इस जगह पे यहाँ आपको यहाँ पे पर बुकिंग करना था, कुछ बीच में ही कोई बुकिंग करने निकल रहे थे। तो ये होता है एक साइकोलॉजी का डैमेज थिंग, ठीक है। अगर आप पूरा प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हो तो मतलब समझ लो कि आप ट्रेडिंग प्रोफेशनल तरीके से नहीं कर रहे हो गाइस। या तो एसएल परफेक्टली सेट करके वो एसएल लो या फिर टारगेट लो, ठीक है। ये होता है एक साइकोलॉजी का थी, वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ ब्रेक ना करने का, इतना आसान नहीं है पर हो जाता है गाइस,
ठीक है, कंट्रोल। चलो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है वो है फोमो, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले इस बारे में भी मैं बताया था, ठीक है। फोमो ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ा ट्रैप है। फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब ट्रेडर देखता है मार्केट फास्ट मूव आता है तब वो पैनिक करके लेट एंट्री लेता है। यूजुअली उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाता है और लॉस हो जाता है। मैं थोड़ी देर पहले ही इस बारे में मैं बता दिया कि जहाँ पे आपको एंट्री करना चाहिए था वहाँ पे एंट्री नहीं लेके आप बहुत ज़्यादा ऊपर एंट्री ले लिए और वहीं से मार्केट रिवर्स हो गया तो आपका बड़ा लॉस हो जाता है, ठीक है। तो वही था फोमो का मेन थिंग। फोमो में ऐसे एंट्री नहीं लेने का। जहाँ पे आपका एंट्री सेटअप बनता है उसी जगह पे एंट्री लिया करो। उससे अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो ट्रेप छोड़ दो, फोमो में एंट्री मत करो, ठीक है गाइस। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में होगा बात करेंगे पेशेंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। कभी मछली पकड़े हो वैसे शिप से, क्या बोलते हैं जो भी, ठीक है, वैसे करके आप झील के पास बैठे हो, कब मछली फंसेगा तब जगह आप खींचोगे। देखो क्या होता है इसमें, मैं अब क्यों बोल रहा हूँ कि इसके लिए होता है टाइमिंग के लिए बहुत ज़रूरत पड़ता है। अगर बहुत टाइम आप बैठे बैठे बोर हो रहे हो तब जाके खींचो, ऐसा मछली हाथ लगा तब जाके आपको शिप में वो आया। ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है, जब तक आपका वो सेटअप नहीं होगा, ठीक है, तो तब तक बैठे रहो, वेट करो, पेशेंस रखो अपना। कहीं से भी कहीं पे भी ट्रेड पांच नहीं कर सकते। तो लाइक यहाँ पे आपका सेटअप बन रहा था, ठीक है। आप अगर सोच रहे हो कि मतलब आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप अर्ली एंट्री, ठीक है, लाइक इस जगह की वही एक जगह मैं बात करता हूँ, ठीक है। ऐसा कोई यहाँ पे जो भी है नहीं दिख रहा, फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा, जो भी है मैं मतलब मेरा बोलने का तरीका मतलब ये था कि आपका कोई एक जगह था कि यहाँ पे एंट्री बनना है, ठीक है। ऐसा कुछ कैंडल कुछ काम हुआ, ठीक है, ऐसा कुछ कैंडल काम हुआ, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ जो भी था, कुछ भी एक कैंडल में बता रहा हूँ, पैसा भी कुछ था, ठीक है। उसके बाद ऐसा कुछ काम हुआ। मैं बस बेसिकली एक चीज़ वो समझाने की कोशिश करूँगा आपको। तो शायद समझ लेते हैं कि आपका एंट्री इस कैंडल में होना चाहिए था, ठीक है। और आपने शायद समझ लिए कि अरे ऐसा कैंडल फॉर्म हुआ, मतलब मेरा सेटअप शायद आ गया होगा, ठीक है, मैं यहीं पे हार्डली एंट्री मार लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मार्केट तो ऊपर जाना ही है। आपने देखा भी नहीं कि क्या लास्ट में होने वाला था कि उतना ज़्यादा पहले कन्फर्मेशन नहीं लिया, पहले ही एंट्री मार ली। जो आपका सेटअप हो रहा था वो पूरा बना भी नहीं, ठीक है, विंग मार के ये हो गया, मार्केट अलग पैटर्न बना लिया, ठीक है। प्रीवियसली एंट्री मार ली अपने मार्केट में, ठीक है। फिर क्या हुआ, मार्केट कुछ विंग बना के आपका सेटअप गलत करके उसके बाद मार्केट अलग हो गया, रिवर्स हो गया, कुछ भी आपका एसएल रिजल्ट हिट मार दिया। तब जाके आपको रियलाइज होगा कि अरे यार मैं कुछ सेटअप के लिए वेट करना था, मेरा जो सेटअप है उसके लिए मुझे वेट करना था, पहले ही एंट्री नहीं मारना था। तो इसीलिए बोलता है गाइस, पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए। जब तक आपका सेटअप ना आए, जो आपका एंट्री सेटअप है, तब तक आप बैठे रहो, ठीक है। कोई भी ट्रेड पंच मत करो। जब आपका ट्रेड का जो सेटअप है वो आ गया तब जाके घुसो आके, तब जाके ट्रेड पंच करो, ठीक है। तो तब तक पेशेंस बना के रखो गाइस, ठीक है, तब तक पेशेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है गाइस। सो हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोगों का वो है डिसिप्लिन, ठीक है। देखो डिसिप्लिन ट्रेडर्स की सक्सेस का मेन रीज़न है गाइस। डिसिप्लिन का मतलब है रूल्स को फॉलो करना। अगर ट्रेडर अपनी स्ट्रेटजी, स्टॉप लॉस और बैन कंसिस्टेंसी फॉलो करे तो लॉन्ग टर्म सक्सेस जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। सो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, आपका जो भी रूल्स रहेगा, जो भी एंट्री क्राइटेरिया रहेगा, जो भी एसएल क्राइटेरिया रहेगा, जो भी टेक प्रॉफिट क्राइटेरिया रहेगा, वो फॉलो करना, साइकोलॉजी फॉलो करना, ठीक है। वही एक डिसिप्लिन ट्रेडर का एक तरीका होता है गाइस, मतलब वही होता है डिसिप्लिन। वो अगर फॉलो करोगे
तो ही आपका अकाउंट ग्रो करेगा, और ना जीरो, सीधी सी बात। डिसिप्लिन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक ट्रेडर के लिए, ठीक है। सो हमेशा एक डिसिप्लिन, एक रूल्स के साथ ही चले, यही मेरा कहना है। मैं भी वो करता हूँ, हमेशा करता हूँ, वैसे डिसिप्लिन के साथ ही चलता हूँ। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोगों का, वो है हैंडलिंग लॉस, ठीक है। लॉस ट्रेडिंग का नेचुरल पार्ट है। इवन बेस्ट ट्रेडर्स भी लॉस करते हैं, मैं भी बहुत लॉस करता हूँ, सीधी सी बहुत लॉस करता हूँ। बट अल्टीमेट मेरे को प्रॉफिट में आना है, तो वो उसमें फोकस रहता है। लॉस होता रहता है, ऐसा कोई नहीं है कि मैं बहुत स्मार्ट खाऊँ। ट्रेडिंग बड़े बड़े ट्रेडर है, जितना भी ट्रेडर आप देखे होंगे, सबका पीएनएल में लॉस आता है, सबका पीएनएल में प्रॉफिट भी आता है। बस कोशिश ये रहता है लॉस कम रहे, प्रॉफिट ज़्यादा रहे, ठीक है। इवन बेस्ट ट्रेडर भी लॉस फेस करता है। इम्पोर्टेंट ये है कि लॉस को एक्सेप्ट करो और मिस्टेक से सीखो। इमोशनल रिएक्शन ट्रेडिंग और ख़राब कर देता है। मतलब आप कोई भी अब गलत इमोशन में ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक समझ लेते हैं कुछ भी, एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। जस्ट कि आपने यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो क्या किया, यहाँ पे आप इस कैंडल पे सेल कर दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे सेल कर दिया होगा, जो भी है आपका एसएल, ठीक है, इस हिसाब से आपने सेल कर दिया होगा, और यहाँ पे आपको एसएल चला गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, आपको आप ना जब इसे एसएल चला जाएगा ना, उसके बाद आप सोचोगे नहीं कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको कोई रेड कैंडल दिखेगा, आप वहीं पे जाके घुस जाओगे, ठीक है। चलो फिर से सेल कर देते हैं, ठीक है। मतलब एक ट्रेड में लॉस हो गया तो क्या करोगे, आप वो उसको रिकवर करने के चक्कर में, ठीक है, और एक जाके कुछ भी ट्रेड मार दिए, देखे भी नहीं कि मार्केट यहाँ पे हायर लो बना दिया। मार्केट का जो ट्रेंड है वो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हाई ब्रेक कर दिया कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो गए, अब देखे भी नहीं, ठीक है। वापस फिर वही गलती करके एक गलत ट्रेड प्लान कर दिया, ठीक है। सो इस हिसाब से होता क्या है, जब आपका लॉस होता है वो आप रिकवर के चक्कर में गलत ट्रेड लेते रहते हो। सो इसीलिए बोलता है जो आपका लॉस हुआ है, ठीक है, वो लॉस एक्सेप्ट करके मार्केट को वापस से फिर से आराम से देखो, अच्छा मार्केट में कैसे वो काम किया, चलो ठीक है, एक लॉस हुआ, नेक्स्ट ट्रेड में मेरे को क्या प्लानिंग करना चाहिए, एकदम कोल्ड माइंड से वो फिक्स करो पहले कि अच्छा मेरे को ये करना चाहिए, ठीक है, तब जाके कोई ट्रेड पंच करो, देखना वो सक्सेस हो। और अगर एक लॉस रिकवर के चक्कर में गलत ट्रेड लगाते रहोगे ना, तो और भी ज़्यादा लॉस होगा गाइस। सो इसीलिए लॉस एक्सेप्ट करो, वही कहता है हैंडलिंग लॉस का जो थिंग है वही है, एक्सेप्ट अ लॉस, थिंक कूल हिम बेटर सच, मतलब वन मोर परफेक्ट ट्रेड। ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक जो है कंसिस्टेंसी इज द रियल स्टोरी ऑफ ए ट्रेडर। मतलब कंसिस्टेंसी है रियल सक्सेस। ट्रेडिंग में ओवरनाइट सक्सेस बहुत रेयर होता है गाइस, छोटा कंसिस्टेंट प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में बड़ा रिजल्ट देता है, ठीक है। इसीलिए फोकस करो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस पर। लाइक मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप शायद एक रूल्स फॉलो कर रहे हो, ठीक है, एक रूल्स फॉलो कर रहे हो कि मेरे को इतना लॉस लेना है, इसी जगह पे एंट्री लेना है, इस जगह पे प्रॉफिट लेना है, ये जो आपका रूल्स है, ठीक है, ये इतना ट्रेड लेना है दिन में, इतना ज़्यादा लॉस लेना है, इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना है, ये एक आप पूरा रूल्स बना लिए हो, ठीक है। आप एक दिन फॉलो कर रहे हो, 2 दिन फॉलो कर रहे हो, तीसरा दिन नहीं कर रहे हो, चौथा दिन भी नहीं कर रहे हो, 5वां दिन भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। फिर आपका ट्रेड लॉस में जाता रहेगा। पर वो जो फर्स्ट 2 दिन आप फॉलो कर रहे थे ना, तब देखना कि आपका शायद प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा प्रॉफिट था, ठीक है, लॉस काट के भी प्रॉफिट ज़्यादा था, क्योंकि आप उस टाइम वो आप फॉलो कर रहे थे। जब भी आप फॉलो करना बंद कर दोगे,
तभी आपका जो अकाउंट है वो लॉस में जाता रहेगा और आप लूज़ करते रहोगे में। इसीलिए जो भी आपका वो क्राइटेरिया रहेगा, रूल्स रहेगा, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, एंट्री, एसएल का जो भी हैंडलिंग, कितना ट्रेड लोगे दिन में, वो जो रूल्स है डेली आप फॉलो करते रहोगे, तब जाके आपका वो एक कंसिस्टेंसी बन जाएगा और उसी चीज़ आपको सक्सेस देगा गाइस। सो कंसिस्टेंसी इज द मेन की ऑफ सक्सेस। ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक, चार्ट एनालिसिस। ठीक है, चलो एक रियल चार्ट जो है वो एनालिसिस करता है। लाइक ये काइंड ऑफ जो चार्ट का जो एनालिसिस एग्जाम्पल में अभी बताया, इसका एक थिंग है कि जो एक सेटअप टाइप का होता है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे मेरा सेटअप एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, आराम से देख लो। मेरा सेटअप ऐसा रहता है, पहले मैं ट्रेंड फाइंड करता हूँ। ठीक है, ट्रेंड कैसे फाइंड करता हूँ, पहले मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे कोई क्या सपोर्ट जोन है, कहाँ पे, पहले वो दे रही हूँ। सपोर्ट जोन, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, सॉरी चलो ठीक है ना, ऑलरेडी यहाँ पे ना मार्क किया हुआ है सपोर्ट जोन, तो मैं फालतू का क्यों मार्क कर रहा हूँ। मेरा ये सपोर्ट जोन मार्क किया हुआ है। ठीक है, इस जगह पे सपोर्ट है, सपोर्ट जोन जो है उसके बाद देख रहा हूँ इस सपोर्ट से मार्केट ऊपर जा रहा है। पहले एक जो भी नियरेस्ट हाई होगा उसको ब्रेक करने देता हूँ, वो अप साइड हो डाउन साइड हो जैसा भी हो, उसको ब्रेक करने देता हूँ। ठीक है, ब्रेक करने के बाद मैं देख लिया कि अच्छा चलो इसका ट्रेंड शिफ्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद जब भी एक पुल बैक आता है, ठीक है, मेरा एक जो कैंडल रहता है इस हिसाब से कुछ कैंडल है, स्पेशल कैंडल है, जिस कैंडल में मैं एंट्री लेता हूँ उस हिसाब से उसी कैंडल में एकदम और ऐसा एसएल रखता हूँ। ठीक है, उस कैंडल का जो लास्ट वाला कैंडल रहेगा अगर वो छोटा रहेगा तो वो कैंडल का लोएस्ट एसएल लेता हूँ, या फिर अगर वो कैंडल बड़ा रहता है तो इस हिसाब से मैं कुछ एसएल शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और मेरा वैसे ही मैंने बोला था कि 1:3 मैक्सिमम में ट्राई करता हूँ और नहीं तो 1:2। ठीक है, तो इस ट्रेड में देखो मेरा 1:3 ऑलमोस्ट 3 के ऊपर ही है, बट फिर भी चल सेम थी हर एक चीज़। ठीक है, लाइक मेरा अगर मैं यहाँ पे ये जो ट्रेड है और एक मैं यहाँ पे ट्राई करता क्योंकि फिर से और एक हाई बनाया और एक लो बना रहा है, तो मैं इस कैंडल में भी ट्राई करता, हालांकि कि मेरा यहाँ पे एसएल जाता, मैं फिर भी यहाँ पे ट्रेड लेता शायद, पता नहीं, अभी तो ऑब्जर्व में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मेरा एसएल जाता सीधी सी बात, बट वापस फिर से मैं यहाँ पे एंट्री लेता क्योंकि यहाँ पे लो जो है इसका ये ब्रेक नहीं किया, मतलब किस से वो मार्केट ऊपर जाने का चांसेस है, तो वापस मैं इसी कैंडल में एंट्री करता। ठीक है, तो ऐसे करके मैं ट्राई मारता हूँ। सेम थिंग, फिर से हाई ब्रेक किया, मेरे को ऐसा एक जोन मिला, मैं फिर से एंट्री लेता इसी कैंडल में। ठीक है, ऐसे कैंडल में एंट्री लेता, फिर से फिर सेम थिंग इसी कैंडल में ट्राई मारता, फिर से हाई ब्रेक किया, इसलिए फिर से मैं इस जगह पे ट्राई मारूंगा ऐसे एसएल। ठीक है, ये एसएल को टच करके निकला दे, ऑलमोस्ट टच करके, टच तो नहीं किया, वापस ये किया, फिर से मैं ट्राई मारूंगा, यहाँ पे कुछ भी फिर से नहीं हुआ। ठीक है, कोई भी, क्योंकि मेरा एक स्पेशल इंडिकेटर है। ठीक है, ये जो इंडिकेटर है ना, ये 10 लाइन काइंड ऑफ दिखाता है, इसके बेसिस में मैं एंट्री कैंडल फाइंड करता हूँ। ठीक है, मैं इंडिकेटर के भरोसे में ट्रेड नहीं करता हूँ भाई, मैं टोटली प्राइस एक्शन के भरोसे ट्रेड लेता हूँ। इंडिकेटर में इसलिए लगा के रखा हूँ, वो जो कैंडल है ना, वो कैंडल फाइंड करने के लिए कि हाँ ये कैंडल मेरे लिए परफेक्ट एंट्री कैंडल है, तो इसीलिए मैं वो यूज़ करता हूँ। अदरवाइज मैं इंडिकेटर के भरोसे में ट्रेड नहीं लेता। ठीक है, सो यहाँ पे देखो इस ट्रेड में मेरा कितना ट्रेड प्रॉफिट हो हुआ, 1 2 3 4, ये 4 ट्रेड टीपी हिट किया, यहाँ पे एक ट्रेड एसएल हिट किया। ठीक है, मतलब देखो अगर इस प्रोसेस में, जैसे कि मैंने अपना स्ट्रेटजी थोड़ा बहुत ही शेयर किया, इसके बहुत डिटेल ही है, बाकी बाद में बताऊंगा, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा था कि अगर ऐसे फॉलो करोगे तब जाके आपको एक सक्सेस मिल सकता है। सो नेक्स्ट जो है हम लोगों का वो ख़त्म, चलो
मेरा और एक लास्ट ये जो लेसन्स है वो मैं देने हूँ, ठीक है। स्मार्ट ट्रेडर बनने के लिए 3 रूल्स याद रखो। यार क्या लिख के रखा मेरे को बताओ। याद रखो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, डिसिप्लिन मेंटेन करो और इमोशन डिसीजन अवॉइड करो। ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। यार देखो, मैं वीडियो शुरू होने से पहले मैं बताया था कि मैं थोड़ा लिख के रखा, उसके बाद आपको बताऊंगा, ठीक है। सो देखो, मैं अभी क्या है कि मैं थोड़ा फ्रेंडली बात कर रहा हूँ हर एक चीज़ में। देखो कि कोई भी ट्रेडर ऐसे नहीं बोलेगा कि देखो यार मैं ऐसे लिख के रखा हूँ ये वो, पर मेरा ऐसा है नहीं। मैं टोटली फ्रेंडली टाइप का जोन रखना चाहता हूँ। मेरा जो भी सब्सक्राइबर आएगा, पता नहीं कितने लोग यहाँ तक पहुँचे होंगे, शायद एक भी लोग नहीं, या फिर जितने भी लोग आया होगा। ये मेरा अभी शुरुआत है चैनल का, कि मैं इस सब चीज़ में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, अपना ट्रेडिंग में फोकस रखता हूँ टोटली। और फिर भी कोशिश करता हूँ चलो टाइम पर करने के लिए थोड़ा बहुत नॉलेज शेयर कर देते जो भी वैल्यूएबल हो। सो पता नहीं कितने लोग मुझे सब्सक्राइब करेगा, जैसा भी हो, जितने भी करे उनके लिए अच्छा है कि क्योंकि जो भी आएगा वो ऑनेस्टी के साथ आएगा, जो भी काम का है वही आएगा। ऐसा नहीं मैं कुछ भी चिपकाता रहूँगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, तो मेरे को वो चीज़ आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं अपना जो भी सारा लेसन्स है मैं टोटल कंप्लीट किया। पता नहीं कितना आपको समझ में आया, कितना नहीं। सर मैं अच्छा मेंटर नहीं हूँ अभी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से बोलने के लिए, अच्छे से डिस्क्रिप्शन देने के लिए, ठीक है। मैं आगे जाके और भी ज़्यादा अच्छे से बोलने के लिए, समझाने के लिए ट्राई करूँगा लाइव चार्ट वार्ड में, ठीक है। पहले देखते हैं कितने लोग सपोर्ट करते हैं, उसके बाद मैं ये सब कोशिश करूँगा और भी ज़्यादा अच्छे से। और कोई भी मुझसे बात करना चाहते हैं, सीधा इंस्टाग्राम में मैसेज करो, मैं सबसे बात करता हूँ। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं और जो भी प्रॉब्लम रहता है मैं सबसे बात करता हूँ। आप लोग भी किया करो, इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है गाइस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट कुछ वीडियो में।